चलिए स्टूडेंट्स, तो जान लेते हैं आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको ये नहीं समझना है कि ये कोई इंग्लिश की कहानी है। ये बिहार बोर्ड के 11th और 12th के इंग्लिश बुक का नाम है। 2 बुक्स पढ़नी है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक रेनबो पार्ट 2। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट किस लिए है? जनरल नॉलेज के लिए भी है, ये आपके 11th के एग्ज़ाम के लिए भी है, ये 12th बोर्ड के लिए भी है, ये सब चीज़ के लिए है, तो इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। चलिए तो एक एक करके हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन ईयर 1476 बाय विलियम काक्सटन। यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी प्रिंटिंग, जो आज हम लोग प्रिंटिंग, आप भी मेरे सामने ये जो मैं स्क्रीन पे हूँ तो ये भी प्रिंटेड है, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है, इसका पीडीएफ मैंने लिया है। तो सबसे पहले जो है वो 1476 ईस्वी में इंग्लैंड में, है ना, विलियम काक्सटन के द्वारा ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि बाद में वो गुटेनबर्ग थे तो उन्होंने फिर जनरली और सब जगह, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने किया था 1476 में, यानी पहली बार प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। उससे पहले प्रिंटेड चीज़ें नहीं होती थी, वो हाथों से ही लिखे जाते थे। ठीक है, हाथों से लिखे जाने को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब क्या है, इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, इंग्लिश इज़ ए विंडो टू द वर्ल्ड, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अदर क्वेश्चंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये क्वेश्चन भी है, कैसे इंग्लिश जो है विंडो टू द वर्ल्ड है। खैर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड 8 वीडियोस बना दिए हैं, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वीवीआई क्वेश्चंस के आप कह सकते हैं। हालांकि उनमें से 1, 2, 3 में से एक अगले साल के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, लेकिन टोटल 8 मैंने इसलिए बना दिए कि आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव्स या 2 नंबर वाले कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए। तो उनमें ये पॉइंट आपको याद होगा, इंग्लिश इज़ ए विंडो टू द वर्ल्ड। फिर है, इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को पहले विंडो क्यों कहते हैं मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये जैसे विंडो से हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भाषा रहेगी तभी तो हम बाहर की दुनिया देखेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो मान लो हम ट्रांसलेटर लेके जाएंगे। भैया ठीक है, 1 to 1 आपसे मैं जो बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो, वो बात और मेरी बात को आपको कोई और समझाएगा, बहुत का डिफरेंस होगा। उससे भी नहीं यकीन हो तो गूगल ट्रांसलेट पे आप कुछ इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते होंगे, देखते होंगे बीच बीच में अजीब सा ट्रांसलेशन कर देता है, तो वही वाली बात है, भावनाओं का जोड़ नहीं चलेगा उस पर। चलिए अगला, इंग्लिश इज़ ए लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज कैसे है, तो इंग्लिश जो है, मान लीजिए चलिए विदेशों में तो हम रसिया जाएं, अमेरिका जाएं, हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, अपने देश में आ जाते हैं। यदि हमें मान के चलिए जाना हो कर्नाटका, हमें जाना हो तमिलनाडु, दोनों जगह की अलग अलग भाषा। अब जाएंगे तो हमें भैया इंग्लिश ही एक कॉमन भाषा है जब वहाँ पर, तो ये भाषाओं को लिंक करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यंगर दैन संस्कृत एंड पर्सियन। ठीक है, यंगर, यंग, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, यंग मीन्स लोग कहते हैं जवान, केवल जवान नहीं, छोटा भी। वैसे भी बता दें, आपका बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, आपका छोटा भाई यंगर ब्रदर होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर। अरे भैया ये नहीं होता है अंग्रेजी, या तो बड़े भाई लिख दो आराम से, है ना, और छोटे भाई लिख दो, क्या ऐसी इंग्लिश बनानी है ना। तो यंग माने छोटा है। तो यही कह रहा है कि संस्कृत और पर्सियन, ये दोनों से ही, फारसी से भी और संस्कृत। संस्कृत तो खैर हमारे रामायण 5000 साल पहले लिखे गए थे, तो उससे तो ओल्ड है ही। चलिए अगला है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल एज, है ना, बिगैन इन AD 1400। देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये बार बार पूछता है। तो कह रहा है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो सबसे पहले मिडिल एज में हुआ था। कब हुआ था? 14th सेंचुरी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है, न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन इज़ कॉल्ड, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हुआ है, इज़ होगा, यहाँ पर इन लिखा गया, चलिए मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो क्या कह रहा है, न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश, जो अलग अलग पार्ट्स में हुए हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में ही न्यू इंग्लिश है। एक चीज़ मेरे ख्याल आगे होगा, निश्चित रूप से मैं बता दूंगा आगे। वैसे मैं नॉर्मली बता दूं कि वो जो 15th सेंचुरी से आज तक को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी तक को ही मॉडर्न, उसके बाद वाले को जनरली हम लोग न्यू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अगला है, द नॉर्मन कन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD 1066, यानी 1066 में, या 1066 कहिए, ईस्वी में जो है नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था। ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है, द ओल्ड इंग्लिश
इन ओल्ड इंग्लिश द र्यूनिक अल्फ़ाबेट वॉज यूज, है ना। कौन सा अल्फ़ाबेट यूज था, तो ये आज का रोमन नहीं बल्कि र्यूनिक। उसके बाद है द 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज ही कहते हैं 18th सेंचुरी को। फिर है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को ही जो है वो आरपी हम कहते हैं, है ना, या फिर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मतलब ये बीच का थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, उसको मैं अलग से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे नॉर्मली आप यह मान करके चलिए कि ये जो है आपका कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसी को हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट में आरपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंग्लो सेक्शंस वर द जर्मनिक पीपुल, यानी वो वास्तव में बेसिकली वो जर्मनी से जर्मनिक पीपुल थे। एंग्लो सेक्शंस के बारे में आपको पता होगा, उन्हीं लोगों ने ये इंग्लिश की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद जो है द लैंग्वेज यूज्ड बाय जर्मनिक इज़, यहाँ पर भी आपको मैं डाल दूंगा, ये जो क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए अगला है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। ये जो भाषा हम लोग आज बोलते हैं वो जो है वो आपको एक मिनट में इसको थोड़ा सा पहले जो 2 पॉइंट छूट गए मैं इसको यदि बड़ा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए यहाँ पर जो गड़बड़ हुई थी, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले, नहीं तो वो बाद में लिखने से अच्छा, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है स्पीच, ठीक है, केम टू बी नोन एज, वही था वहाँ पर, केम टू बी नोन एज, है ना, केम टू बी नोन एज, यहाँ पर नोन है एज आरपी और इज, मतलब स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच को। अब आ जाते हैं, ये जो यहाँ पर नहीं दिख रहा था वो आ जाइए, जैसे कि एक मिनट, यहाँ पर द लैंग्वेज दे यूज्ड, है ना, द लैंग्वेज दे यूज्ड, कौन से दो एंग्लो सेक्शंस, वो थे जर्मनिक और या फिर इसी को कहते हैं ट्यूटोनिक, जर्मनिक या ट्यूटोनिक, याद रखेंगे इसको, ठीक है। जो लैंग्वेज एंग्लो सेक्शन, जो ओल्ड इंग्लिश जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब, वो जर्मनिक ट्राइब से आए थे, जो कि 3 थे, जो मैं अक्सर बताता हूँ, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती हमें नहीं दिखाई देता, वैसे एंगल सेक्शंस की बात होती है, बाकी ज्यूट्स भी थे, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, इन तीनों को मिला करके एंग्लो सेक्शंस कहते हैं। आगे है दियर लैंग्वेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज। यानी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब वो तो जर्मनिक थे, ट्यूटनिक बोलते थे, बट वो जो है वो क्लोज थे किससे, लैटिन के, ग्रीक के और संस्कृत के भी, और इवन की बहुत सारे इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषाओं से, उन्हीं से ये बने हुए हैं। सेकेंड लास्ट है द रेनिसेंस, यानी मीन्स रीबर्थ, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जागरण भी कहते हैं। एंड द रिफॉर्मेशन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इनका जो है वो इंग्लिश भाषा पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लास्ट है इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इंग्लिश जो है वो टोटल सच पूछिएगा तो वो फिर लगभग 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस से उसमें आए हुए हैं वर्ड, तभी इतना पॉपुलर, जरूरी भी था, वो हम लोग पढ़े भी थे कि आखिर क्या बोरोइंग की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे वही 2 मार्क्स वाले आएंगे, उसमें ये क्वेश्चन भी है कि इंग्लिश को क्यों रियलाइज़ हुआ कि उसे बोरो करना चाहिए, उधार लेना चाहिए अपने शब्दों को दूसरे भाषाओं से। तो वो मैं 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड में, उसमें से भी कम 2 तो ज़रूर आएंगे उस 10 में से, और आपको वो ऑब्जेक्टिव्स में ही मदद करेगा। हमारे चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट इंग्लिश, इसके अलावा गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8, और इसके अलावा एनसीईआरटी इंग्लिश के क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं, उनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है, समरी के वीडियोज़ मिलते हैं। तो इनमें से किसी भी क्लासेस में आप पढ़ते यहाँ पर आते हो और चैनल या फिर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई कन्फ्यूजन हो उसे भी बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।